हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए मंथली मार्च रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आगे चलकर आपको वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो जितना मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूंगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा हर वीडियो पर। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है मैंने, वहाँ पे आप मुझे चैट भेजिए व्हाट्सएप पर। मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती। तो जैसे कि आप जिन लोग को ये पता है ऑलरेडी, मैं फिर से कह दूं कि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। अ, ये पेड इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है और सिर्फ आपके सिचुएशन के बेसिस पर है ये, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। तो बुक ज़रूर कीजिएगा, बुकिंग्स ओपन है। और मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल जो है वो ऊपर मेंशन की हुई है। जो वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ मैं यहाँ पे नहीं डालती, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे आपको अलग तरीके की मैसेजेस मिलेगी। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए मार्च महीने में क्या मैसेजेस है। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है मार्च महीने की। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी मार्च के लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए पास्ट में है हायरोफांट। आपकी करंट मार्च एनर्जी है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर में है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए चैलेंज इस महीने है नाइट ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस है एस ऑफ सोर्ड्स। सरप्राइज फैक्टर में है आपके लिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। और आउटकम है आपके लिए ये कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं कि क्या है। तो ओवरऑल एनर्जी आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स वर्गो। तो एस ऑफ वॉन्ड्स पैशन की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है। रोमांटिक तो नहीं कहूँगी मगर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, अट्रैक्शन की एनर्जी है। तो कुछ नया आ रहा है आपके तरफ। ये या तो एक रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई क्रिएटिव जॉब हो सकती है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है। मगर आप एक्शन ले रहे हो, आप किसी नए डायरेक्शन में जा रहे हो इस महीने। मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में रिसेंटली कुछ ख़त्म हो चुका है, एक रिलेशनशिप शायद। और आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन लग रहे हो। आप बहुत इम्पल्सिव एनर्जी में भी हो, क्योंकि आप थ्री ऑफ सोर्ड्स से बाहर आना चाहते हो। आप दुखी नहीं होना चाहते, आप हमेशा सैड या अपसेट नहीं होना चाहते। आप इससे बाहर आना चाहते हो, मगर यहाँ पे एक रेस्टलेसनेस की एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो। मगर मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ एक नई शुरुआत आ रही है और बहुत ही पैशनेट नई बिगनिंग है ये। हो सकता है आप बहुत इम्पल्सिवली एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो। शायद ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल हो, ये नया रिलेशनशिप, मगर आपकी एनर्जी में वो रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही है, कुछ इम्पल्सिव दिखाई दे रहा है। तो हायरोफांट है आपके लिए पास्ट में, ये है टॉरस एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कि हायरोफांट आपके पास में क्यों है। तो ये कभी कभार ट्रेडिशन की एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये शादी की एनर्जी भी हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और एट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत बिजी हो या बिजी थे पास्ट में। मैं देख रही हूँ हो सकता है आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे
बहुत कुछ हो रहा था आपके लाइफ में, ट्रैवल था शायद, आप किसी को मिलने ट्रैवल करना पड़ता था आपको, यहाँ पे कम्युनिकेशन तो है, पैशन भी है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम जब देखते हैं आपकी करंट एनर्जी में, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे एक झगड़ा है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके करंट एनर्जी में क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे न्यूज़ की एनर्जी है, इंफॉर्मेशन की एनर्जी है। हो सकता है कि इस महीने आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही हो आपके पर्सन के बारे में, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा हो, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हो। ये इंफॉर्मेशन, ये जो भी आप को पता चल रहा है, इसके वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई और हो जो इस रिलेशनशिप में इंटरफियर कर रहे हो, और ये शायद उनके ऑफिस से कोई हो। अब फ्यूचर में मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई बिगनिंग की एनर्जी है, एक नई मैसेज की एनर्जी है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आप आगे बढ़ रहे हो इस डिसअपॉइंटमेंट से, डिसअपॉइंटमेंट को पीछे छोड़कर आप आगे जा रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रही है, नई बिगनिंग्स आ रही हैं, मगर आप उसे सैबोटैज कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हो। आप बहुत वक्त ले रहे हो मूव ऑन करने के लिए, आप थक चुके हो वही पुरानी चीज़ों को, वही पुरानी स्टोरी को बार बार रिपीट करते हुए। मुझे लगता है आपके लाइफ में भी रिलेशनशिप्स में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स आपने देखी है। तो अब ऐसा एक दौर आ गया है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में आएंगे तो भी वो वर्कआउट नहीं होगा, और वो आप उसे सैबोटाज कर रहे हो इसके पहले कि कुछ आगे बढ़े। आपके लिए चैलेंज है नाइट ऑफ कप्स। तो इस महीने चैलेंज आपके लिए ये है कि रोमांटिक सिचुएशंस वर्कआउट नहीं हो रही है, बहुत चैलेंज है रोमांस में, रोमांटिक सिचुएशंस में। तो 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो कंफ्यूजन की एनर्जी है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ बदलेगा आपके लाइफ में, आप होप कर रहे हो कि कुछ बदलेगा, मगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। और यहाँ पे हो सकता है आप पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, आप एक्शन किसी की भी तरफ नहीं ले रहे हो, मगर एट द सेम टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको क्लैरिटी ले आनी है। आप इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं है कि आपको क्या आगे बढ़ना है या नहीं। आपके पास चॉइसेस भी है, तो आप और भी कंफ्यूज्ड हो उन चॉइसेस को लेकर। यूनिवर्स कह रही है कि आप वक्त ले, क्लैरिटी ले आए अपने मन में कि आपको क्या करना है, और फिर आगे बढ़े। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आपके लाइफ में जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत सलाह दे रहे हैं आपको, और ये लोग आपसे जलते हैं। ऐसे लोगों की बात मत मानिएगा। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये लोग आपको सिर्फ दुखी देखना चाहते हैं, हारते हुए देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है कि आपको खुद डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए, और वो क्लैरिटी सिर्फ आप ही ले आ सकते हो अपने लाइफ में। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई हेल्प करने आ रहा है आपको। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अचानक से आप रियलाइज करोगे कि जिस चीज़ के लिए आप ढूंढ रहे थे, लाइक जो आप जिस चीज़ के लिए आप इतने परेशान थे, उसकी सल्यूशन आपके सामने है, या फिर अचानक से आपको वो सल्यूशन मिल जाएगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे कोई आ रहे हैं आपके तरफ जो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी, ये पर्सन कोई ऐसे हैं जो बहुत क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं आपके लाइफ में। और ये पर्सन कोई ऐसे हैं जो आपको, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, मगर ये पर्सन काफ़ी मुफट है, यानी कि वो जो भी है मुंह पे बोल देते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके एनर्जी में एक सरप्राइज फैक्टर ये भी है कि आपको पता चल रहा है कि आपके पर्सन जिसके साथ आप पहले डील कर रहे थे, ये पर्सन शायद किसी और को डेट कर रहे हैं या फिर किसी और के साथ इन्वॉल्व है।
और इस वजह से भी आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो, ये भी मैं देख रही हूँ। तो आउटकम है आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए इस महीने आप एकदम एक क्रॉसरोड्स पर हो, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं, क्या करना है आपको, आपके लाइफ में आगे क्या होगा। तो बहुत सवाल है आपके मन में, आप आगे बढ़ना चाहते हो मगर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऊपर नीचे है। 9 ऑफ पेंटिकल्स में देख रही हूँ आप अपने लाइफ इंडिपेंडेंट होकर जी रहे हो और खुश हो उसमें, मगर बहुत दुखी भी हो, क्योंकि जब दिन में आप बाहर जाते हो तो ऐसा लगता है आप बहुत खुश हो, मगर रात को अकेले जब आप होते हो, अपने कमरे में होते हो, मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी है आपके मन में और बहुत सारी चीज़ों के को लेकर आप सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है मार्च में। तो वर्गो यहाँ पे फायर साइन काफ़ी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो, या फिर एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी है, या फिर टॉरस है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है कहती है। ऑरेकल मैसेज कहती है डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, यानी कि ईगो को आपको थोड़ा सा साइड रख के आपको इस महीने काम करना होगा। हर चीज़ को ईगो के साथ अगर आप देखोगे तो फिर शायद कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा प्राइड, थोड़ी सी जो घमंड, या घमंड नहीं कह सकते बट वो बहुत ज़्यादा आप सिर्फ अपने कंफर्ट के बारे में जब सोचते हो तो वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस महीने, ताकि आप आगे बढ़ सके। ओके, थोड़ा आपको भी कदम आगे उठाना पड़ेगा, तब जाकर सामने वाला भी आपके तरफ आ सके। तो वर्गो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।